हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 10 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। जी हाँ, अगर इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर जो ये दोनों ही टीम इस मुकाबले को खेलने के लिए पहुंचेंगी, ये अपना पिछला मुकाबला यहाँ पर हार कर पहुंचेंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया था, और अगर हम यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वो अपना सीजन ओपनर हार गए थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वहीं पर ये जो मुकाबला होगा ये होगा लखनऊ के होम ग्राउंड पर, यानी कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए, साथ ही उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों में कौन कैप्टन और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि आखिर इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच कैसी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है दोनों ही टीम्स का। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद। जहां अगर हम यहां पर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां पर जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, यानी कि बल्लेबाज यहां पर चौके छक्के मारेंगे, बड़ा सा स्कोर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पिच है ये पेसर्स को भी मदद करेगी। आपको याद होगा जब इस पिच पर पहला मुकाबला खेला गया था आईपीएल 2023 का, तो वहां पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड ने खुद अकेले 5 विकेटें निकाल ली थी। तो ऐसे में यहां पर हमें बड़ा स्कोर तो देखने को मिल सकता है दोनों ही टीम की ओर से, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर पेसर्स भी काफी ज्यादा किफायती साबित होंगे। चलिए, तो बात हुई पिच रिपोर्ट की। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम के इस पिच पर महज एक ही मुकाबला खेला गया है, और उस एक मुकाबले को भी जीता है यहां पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो ऐसे में यहां पर जो भी टॉस जीतेगा कप्तान, वो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है, अगर यहां पर ड्यू फैक्टर ना हुआ तो, यानी कि चेस करना भी इस मैदान पर एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमने बात कर ली यहां पर टॉस की, हमने बात कर ली यहां पर पिच रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है। तो दोनों ही टीम आमने सामने हुई है महज एक बार, और वो जो मुकाबला था वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता था, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद का अभी भी खाता नहीं खुला है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो ऐसे में जो ये पलड़ा है वो यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का थोड़ा सा भारी है। चलिए, अब यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बाद बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी 11 की, यानी कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर्स की। तो विकेट कीपर के लिए जो आपकी पहली चॉइस होंगे वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के क्विंटन डिकॉक। जहां क्विंटन डिकॉक यहां पर कमाल की फॉर्म में है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो जो दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला वो खेल कर आ रहे हैं, वहां पर उन्होंने शतक बनाया, और ऐसे में क्विंटन डिकॉक की इसी लाजवाब फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की बात कर लेते हैं यहां पर, तो वो होंगे निकोलस पूरन। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक इस आईपीएल 2023 में। 2 मुकाबला हुआ है, पहला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, और उन दोनों ही मुकाबलों में उन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाए, और आते ही वो बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, और इसी के लिए निकोलस पूरन जाने भी जाते हैं। तो ऐसे में आप निकोलस पूरन को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए, विकेट कीपर्स के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बैटर्स की, यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान, यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल के बाद यहां पर जो दूसरी बल्लेबाज की आपकी फैंटेसी 11 में चॉइस होंगे वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के हैरी ब्रूक। काफी बड़ी रेपुटेशन के साथ आते हैं हैरी ब्रूक, तो हैरी ब्रूक को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए, बैटर्स के बाद अब यहां पर सीधा बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, यानी कि एडन मार्करम। मार्करम की बात करें तो अभी तक आईपीएल 2023 में उन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं खेला, लेकिन जो उनका हालिया फॉर्म है वो काफी शानदार है। नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 मैच की जो रीस्केड्यूल्ड ओडीआई सीरीज खेली गई, वहां पर दोनों इनिंग्स को खेलते हुए एडन मार्करम ने 226 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने इस सीरीज में। वहीं पर उन्होंने 24 चौके और 8 छक्के लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 136.97 का, और इन 2 इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई। जी हाँ, नीदरलैंड्स के खिलाफ उस सीरीज में एडन मार्करम को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। तो ऐसे में मार्करम के इस कमाल की फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना
मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले ऑलराउंडर की जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए, और वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के काइल मेयर्स। काइल मेयर्स कमाल की फॉर्म में है, पहला ही आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो इस आईपीएल को अब तक खेल रहे हैं वो काफी कमाल है। अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला, तो वहां पर काइल मेयर्स ने कुल 22 बॉल्स का सामना किया, जहां पर उन्होंने 53 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 240.91 का। तो काइल मेयर्स के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं गेंदबाजों की, यानी कि बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड। मार्क वुड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला था वहां पर पूरे 4 ओवर्स करते हुए उन्होंने 49 रन दिए थे और 3 विकेटें चटकाई थी, और इस वजह से उनका जो इकोनॉमी था वो था 12.25 का। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मार्क वुड का इकोनॉमी काफी ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी, और अब तक वो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर है, यानी कि 2 मुकाबलों में वो 8 विकेटें चटका चुके हैं। तो ऐसे में मार्क वुड को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले गेंदबाज की, और अगले गेंदबाज होंगे आपके लिए यहां पर आपकी फैंटेसी 11 में सनराइजर्स हैदराबाद के फजलक फारूकी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला हुआ था वहां पर उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई थी, जहां पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को आउट किया था। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला गया था वहां पर उन्होंने 3 विकेटें चटकाई थी, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया था, मोइन अली को आउट किया था, यहां तक कि उन्होंने शिवम दुबे को भी आउट किया था। तो ऐसे में आप अपनी फैंटेसी 11 में रवि बिश्नोई को पिक करना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आखिरी खिलाड़ी की, और वो जो आखिरी खिलाड़ी हैं वो गेंदबाज जो हैं वो होंगे यहां पर आपके लिए आपकी फैंटेसी 11 में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज यानी कि उमरान मलिक। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और जब टॉस के बाद दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा, या आप अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहने वाला है। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर यानी कि काइल मेयर्स को। मेयर्स की बात करें तो दोनों ही मुकाबलों में उन्होंने अर्धशतक लगाया है, काफी अच्छी फॉर्म में है वो। अब तक इस आईपीएल 2023 में वो 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे में जब काइल मेयर्स आपकी फैंटेसी 11 में शामिल है तो आपकी फैंटेसी 11 में वही कैप्टन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर वाइस कैप्टन कौन होगा। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के ही मार्क वुड को। मार्क वुड की बात करें तो वो अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर है, जी हां, 2 मुकाबलों में 8 विकेटें चटका चुके हैं, काफी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं मार्क वुड। तो ऐसे में मार्क वुड ही आपकी वाइस कैप्टन की पिक होने चाहिए। तो ये थी लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो आप अपनी फैंटेसी 11 इस मुकाबले के लिए पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।